हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल 2 मिनट ऑन क्वालिटी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैरेटो एनालिसिस। तो पैरेटो एनालिसिस क्या होता है? पैरेटो एनालिसिस ये इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 7 पीसी टूल। पैरेटो एनालिसिस का इस्तेमाल प्रायोरिटाइजेशन के लिए होता है। इसमें दोनों बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बार ग्राफ जो रहते हैं वो इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लाइन ग्राफ वो क्यूमुलेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये वाइटल फ्यू और ट्रिवल मेनी इनको सेपरेट करने करने का काम करता है। और ये 80-20 प्रिंसिपल पे काम करता है। 80-20 प्रिंसिपल यानी 20% ऑफ द कॉजेस लीड टू 80% ऑफ द प्रॉब्लम। जो टिपिकल पैरेटो चार्ट होता है वो इस प्रकार होता है। तो पैरेटो चार्ट में देखेंगे तो ये एक्सिस को बोला जाता है एक्स एक्सिस, और इसमें दो वाई एक्सिस होते हैं। एक को बोला जाता है Y1 और दूसरे को बोला जाता है Y2 होता है। इसका मैं आपको एक सिंपल एक्सेल में एक एग्जांपल समझाने का कोशिश करता हूँ। सपोज एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, जिसका इन हाउस पीपीएम जो है वो 32,000 पीपीएम है अगेंस्ट टारगेट ऑफ 4,000 इन मंथ ऑफ मई 2014। मैनेजमेंट ने उनको डायरेक्ट किया है कि हमें नेक्स्ट मंथ इसको पीपीएम को आपको 50% रिडक्शन करके लेके आना है। तो ऐसा सिनेरियो में आप क्या एक्शन लोगे, आप किस पे काम करोगे? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि आप वो महीने का जो डिफेक्ट वाइज रिजेक्शन का डेटा है वो मंथ का वो कलेक्ट करोगे। सपोज ये इंजेक्शन मोल्डिंग फर्म में डिफेक्ट वाइज मे मंथ का डेटा हम लोग ने कलेक्ट किया, तो हमें कुछ डिफेक्ट का रिजेक्शन क्वांटिटी इस प्रकार मिला। लाइक फ्लैशेस का कंट्रीब्यूशन था 420 नंबर्स, वॉरपेज 50, ऑयल मार्क 38। वैसे ही सभी डिफेक्ट का रिजेक्शन क्वांटिटी हमें मिला। अभी एज ए इंजीनियर आप किस पे काम करोगे? आप फ्लैशेस पे काम करोगे या वेल्ड लाइन पे काम करोगे, या आप फ्लैशेस वेल्ड लाइन शॉर्ट मोल्डिंग पे काम करोगे? तो इसका डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है पैरेटो चार्ट। तो आप हम लोग प्लॉट करके देखेंगे कि पैरेटो चार्ट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो रिजेक्शन क्वांटिटी है, हमें रिजेक्शन क्वांटिटी को पहले सॉर्ट करके लेना है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने सॉर्ट करके लिया, और मैं टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी को इधर ऐड करता हूँ। तो हमारा टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी है 1708, और ये मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये करके लिया। उसके बाद मैं डालता हूँ कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है तो इज इक्वल टू रिजेक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, और हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यानी 29% रिजेक्शन क्वांटिटी हो गया, यानी वेल्ड लाइन का कंट्रीब्यूशन है। वेल्ड लाइन का कंट्रीब्यूशन है 29%। सिमिलरली मैं शॉर्ट मोल्डिंग का कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ, फ्लैशेस का, सभी का हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के बाद हमें निकालना है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेल्ड लाइन का क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन रहेगा 29%। वेड लाइन और शॉर्ट मोल्डिंग ये दोनों का मिला के कंट्रीब्यूशन रहेगा 56%। ऐसा ही हम लोग सभी का कंट्रीब्यूशन निकाले, यानी हम लोग ने क्या क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाला, क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन निकाला। अभी हमें प्लॉट करना है पैरेटो चार्ट। तो पैरेटो चार्ट प्लॉट करने के लिए मैं ये वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इंडिविजुअल वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपको सिंपली चार्ट्स में जाना है, इंसर्ट रेकमेंडेड चार्ट्स में जाके आप ये चार्ट सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार चार्ट मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ये लाइन नॉर्मली ये टॉप से चालू होना चाहिए, यानी जो आपका सबसे पहला इंडिविजुअल वैल्यू है उसके हेड से ये लाइन चालू होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको जाके फॉर्मेट एक्सेस करना है, और आपका जो टोटल कॉन्टेक्ट 1708 ये मैक्सिमम आपको 17
जीरो एट इधर डाल। वन से जीरो एट जाने के बाद हमें ये एक्सिस को भी करेक्ट करके लेना है। ये एक्सिस 120 दिखा रहा है तो हमें उसको 100% मैक्सिमम करके लेना है। ये करने के बाद आप देख पाओगे कि ये अभी टॉप से चालू है। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों के बीच में पैरेटो चार्ट में दो बार ग्राफ के बीच में कभी भी गैप नहीं रखना चाहिए, तो हमें उसको एक फॉरवर्ड फॉर्मेट करके लेना है। तो हम जो गैप है, गैप को हटा देंगे। ओके। ये होने के बाद हमें इन इनको एडिट करके लेना है। और ये चार्ट हमें दर्शाता है रिजेक्टेड क्वांटिटी, और ये चार्ट हमें दर्शाता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हमें ऐड डेटा लेबल्स ऐड करना है। फिर डेटा लेबल्स में अभी इसको भी बार ग्राफ को भी हमें डेटा लेबल्स ऐड करना है। अभी आप समझ में आ रहे हो कि वेडलाइन का कंट्रीब्यूशन 500 नंबर और 29% है। वेडलाइन और शॉर्ट मोल्डिंग का टोटल कंट्रीब्यूशन 56% है। वेडलाइन शॉर्ट मोल्डिंग फ्लैशेस का कंट्रीब्यूशन 81% है। अभी हमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ करनी है टू अंडरस्टैंड वाइटल फ्यू और ट्रिवल मीनिंग क्या है। तो इसके लिए मैं 80% से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से प्लॉट करता हूँ, और उसको मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन प्लॉट करता हूँ। ठीक। और उसके बाद हम लोग वाइटल फ्यू ट्रेवल मैंने को ये करेंगे। तो हमारे वाइटल फ्यू क्या है, ये हमारे वाइटल फ्यू है, ये लाइन के पीछे वाले और ये लाइन के आगे वाले हो गए हमारे ट्रिवल मीन। तो अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो वेड लाइन शॉर्ट मोल्डिंग और फ्लैश ये तीनों मिला के 81% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमारा इन्फ्लुएंस क्या रहेगा कि एज पर पैरेटो एनालिसिस वी हैव टू टेक वेड लाइन short molding and flashes for further analysis as their cumulative contribution is 81%। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम लोग वेड लाइन शॉर्ट मोल्ड और फ्लैश पर काम करेंगे तो मे बी रिजेक्शन परसेंटेज आगे जाके कम हो जाए। तो बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स पैरेटो चार्ट के कि टीम कैन फोकस ऑन इनपुट्स दैट विल हैव ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, यानी जो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट पे टीम का फोकस रहेगा। ओके। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत हेल्प करता है। लाइक अभी हम लोग ने देखा कि हमें डिसीजन में पता चला कि कौन से डिफेक्ट को लेना है। और इट अलाउ टू मैक्सिमाइज द रिजल्ट बाय अटैकिंग मेजर इशू फर्स्ट, यानी मेजर इशू पे हम लोग फर्स्ट काम करेंगे तो हमें बेनिफिट्स भी ज्यादा रहेंगे। तो आई होप आपको पैरेटो चार्ट के बारे में काफी पता चलेगा रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।